हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है दिस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम कैन नॉट गो इनटू अ टेल स्पिन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया की जो इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि ALH ध्रुव है और वो अपने लो पर टच किया। ध्रुव IN709 इंडिया की न्यूली एक्वायर्ड फ्लाइट है ALH MK3 MRS जो कि न्यूज़ में रहा था 8 मार्च को 2023 इसी साल। मैरी टाइम रोल MR हेलीकॉप्टर जो है एक रूटीन फ्लाइट है और उसने एक्सपीरियंस किया जो कि रिपोर्टेड है। अचानक से उसने अपना पावर लूज़ किया और उसने लूज़ किया अपनी हाइट को भी। क्लोज टू द मुंबई की जो कोस्ट थी उसके पास में फोरनून के टाइम पर। उसमें 3 मेंबर क्रू थे जिन्होंने मैनेज किया था और कैरीड आउट किया था। फर्दर अनप्लान्ड इश्यूज आ गए थे और उन्होंने प्रिकॉशन लेते हुए वाटर पे लैंड किया और एग्जिट किया क्राफ्ट और रिकवर कर लिया सेफली। पहला एक्सीडेंट था जिसमें इंडियन नेवी ALH फ्लीट जो है वो इन्वॉल्व था जब से इंटेंसिव फ्लाइंग एंड ट्रायल यूनिट सेटअप स्टार्ट हुआ है इंडियन नेवी एयर स्टेशन पे, जो कि INS गरुदा कोच्चि केरला में स्टार्ट हुआ था 2003 में। 17 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं इन्वॉल्विंग ALH बहुत सी सर्विसेज को लेकर। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मैनेज करते हैं इस तरह की चीज़ें अपना स्लेट क्लीन करने में इस साल के। और इसके बाद भी दूसरा इंसिडेंट हुआ 26 मार्च को इंडियन कोस्ट गार्ड ALH MK3 MR CG855 टेस्ट फ्लाइट पर, जो कि क्रैश हुआ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि टेक ऑफ किया था कोस्ट गार्ड बेस से एयरपोर्ट के। ऐसा क्या कॉज है जो कि ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर लेस देन 600 आवर्स ऑफ फ्लाइट में फोर्स करना पड़ रहा है उनकी लैंडिंग सी ऑफ मुंबई? तो ऐसा क्या रीज़न है? ये इन्वेस्टिगेशन पर चल रहा है और जो नेवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है वो इसको फाइंड आउट करने में लगी हुई है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के, वो भी इस टीम के मेंबर हैं। अगर इसको कोरिलेट करें तो इंडियन नेवी का जो स्टेटमेंट है वो जो अवेलेबल फुटेज है उसके हिसाब से तो वो एविडेंट है कि जो डिच हुआ है वो मतलब उसको बहुत अच्छे से डील किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट और पिक्चर जो हेलीकॉप्टर की फ्लोटिंग अपराइट जो दिख रही है और जो इमरजेंसी के टाइम पे जो फ्लोट कर रहा है, तो वो उससे ये समझ में आ रहा है कि वो अपना पर्पस जो है कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है और रेस्क्यू जो टीम है वो रीच कर पाई, पहुंच पाई स्पॉट पर विदाउट डिलेइंग और बचा पाई टीम्स को एडिशनल फ्लोट करने से और इन्हांस कर दिया हेलीकॉप्टर्स की बुयांसी। फ्लोटिंग क्रेन जो लिफ्ट करी कॉप्टर को क्लीन मैनर में किया और ब्रॉड किया शोर से निकाल के लाने में, और सेफ आउटकम इंडिकेट करता है गुड रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में। मॉडर्न सर्वाइवल एड जो क्रू ट्रेनिंग है या सर्च है या रेस्क्यू है, क्रैश या सैल्वेज ऑपरेशन है। सारे ही ALH पायलट जो है वो इंडियन आर्म फोर्स के हैं और वो रिगरस ट्रेनिंग में जा रहे हैं फ्लाइट सिमुलेटर को लेते हुए। फ्लाइट सिमुलेटर मतलब फ्लाइट के अंदर जो भी फ्लाइट के अंदर के जो इश्यूज होंगे उस कंडीशन में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं उनके अपने ऑपरेशन ALH के, और इसके बाद ही विदिन 2 days एक्सीडेंट के इंटायर जो ALH फ्लीट था वो उसके सारे सर्विसेज जो थे वो ग्राउंडेड थे एज इनिशियल सेफ्टी चेक में। इंडिकेशन ये था इंडियन नेवी का, जो एविडेंस से भी दिखता है कि पोटेंशियल सीरियस फेलियर हुआ, जो कि ऑल जितने मार्क थे ALH के ALH वेरिएंट के उसको इफेक्ट किया, मेजर वेरिएंट जो भी थे। और ये जो रिपोर्ट है वो उसके मैन्युफैक्चरर की है, जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
वो सारे एलएच के जो मेजर वेरिएंट्स हैं उसमें है ध्रुव MK1, MK2, MK3, MK4। इस तरह की चीज़ें मेजर चेक में आई क्यों, मेजर एक्सीडेंट की वजह से, और वो हुआ क्यों, क्या टेक्निकल रीज़न। लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये कॉज ऑफ अलार्म नहीं है। क्रैश जो हुआ कोच्चि पर इस टाइम पर सर्विसेज जब चल रही थी, स्टार्ट हुई थी, जब जो क्लियर हो रहे थे बैचेस हेलीकॉप्टर के जो फ्लाई होने थे, और वीडियो जो फुटेज कोच्चि शो वो दिखाती है हेलीकॉप्टर किस तरीके से सर्कल ले रहा है और लिफ्ट ऑफ कर रहा है और क्रैश कर रहा है रनवे शोल्डर पर। CG-855 जो है सारे MK रेंज में फर्स्ट ऐसा है, जो 16 MK3 MR की रेंज में फर्स्ट ऐसा है जो कोस्ट गार्ड लास्ट 2 ईयर से इंडक्ट कर रही है। ये एक्सीडेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है स्पैन और ड्यूरेशन दोनों को ही, जो ऑनगोइंग ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, और ये अब तक की सबसे लंबी रिसेंट टाइम में एक्सरसाइज थी। इनफ काम नहीं हुआ है इस सीरियस फ्लॉ को फिक्स करने का। तो इससे ये समझ में आता है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, सैमिलेक के नाम से जानी जाती है, बेंगलुरु में है, कि उसने कोई भी सीरियस व्यू नहीं लिया मुंबई एक्सीडेंट पर और कंट्रोल फेलियर पे जो कि ALH का हुआ था। तो इसमें अब क्या करना है, लॉट ऑफ स्टेक आर देयर इन दिस। इंटर सर्विस के जो एम्बिशियस आत्मनिर्भर भारत जो टारगेट है, तो वो किसी भी साइड से अफोर्ड नहीं कर सकते अपना फोकस लूज करने पे, अपनी सेफ्टी पर। बोथ IN-709 एंड CG-855 एक ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर थे, जिनके जो अपने अच्छे से जो कि लेस देन 600 to 800 आवर्स ही सिर्फ उड़े थे हवा में। और ये फ्लीट जो है वो ग्राउंडेड नहीं रह सकती है, और ये जो हेलीकॉप्टर है ये लाइफलाइन है डिफेंस पर्सनल का, बहुत से रिमोट डिफेंस पोस्ट के, और को सर्विस होना चाहिए बाय एजिंग चेतक या चीता फ्लीट से। ये 2 एक्सीडेंट जो हुए 3 वीक में, इसको सही तरह से समझने की ज़रूरत है, इसके हर साइड को। और जो हॉल ने अपना व्यूज़ दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जो सारे इंडिकेशंस हैं, ये एक तरीके का वन स्टॉप शॉप हो गया है जो कि मीट करे, ज़रूरत को सारी पूरा करे, सारे हेलीकॉप्टर के नीड्स ऑफ सर्विसेज को। तो वहाँ पे एक क्वालिटी चेक की ज़रूरत है। अगर इसको फिक्स नहीं किया टाइम पर, या पॉसिबल जो फ्लॉज डिज़ाइन, प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल या सर्टिफिकेशन में है, तो वो जो इम्पैक्ट होगा सिविल और एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ LH पर होगा। और ये एक एमिनेंट सेंस बनाता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं वो वॉर फुटिंग पे वर्क करें, एड्रेस करें डिज़ाइन और प्रोडक्शन फेलियर को। और यहाँ पे जो अभी स्टेक पर क्या आ गया, रेपुटेशन और सेफ्टी और लॉन्गेटिविटी आ गई। जितने भी सब्सिक्वेंट डेरिवेटिव्स हैं, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 300 से ज़्यादा जो इस तरह की मशीन है वो बैकबोन है वर्टिकल लिफ्ट सर्विस के इंडियन मिलिट्री की। और जो कस्टमर हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और जाएं। इस वजह से इस प्रॉब्लम को लेके क्विक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और जो ये सारा जो भी एडिटोरियल है वो राइटर का अपना पर्सनल व्यू है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।